जय हिंद साथियों, हम आज जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख जलप्रपात भारत के। तो जलप्रपात क्या होता है? जो काफी लंबाई से नीचे ऊंचाई की ओर से गिरते हैं नीचे, तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। पानी का नीचे गिरना जलप्रपात कहा जाता है। इससे पहले हमने प्रमुख बांध परियोजना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सी नदी पे है, कौन सी स्थान पे है। कभी कभी पीएससी लेवल के एग्जाम पूछता है, जोड़ियों में पूछता है कि कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है कौन सा जलप्रपात। तो देखते हैं हम जलप्रपात सबसे बड़ा देखते हैं कहाँ पे है। कुच्ची का जलप्रपात है कहाँ पे? कर्नाटक में, है ना। यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटक है यहाँ पे। तो कौन सा जलप्रपात है? कुंची का जलप्रपात। ये कर्नाटक है। कर्नाटक में एक कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। तो कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी। अब नदी पूछे कौन सी नदी है, तो नदी का नाम है वराही नदी है। कौन सी है? वराही नदी है ना। किसकी नदी है? शरावती नदी की सहायक नदी है। किसकी है? शरावती नदी की सहायक नदी है। तो कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में पड़ता है। कौन सी नदी है? वराही नदी। अब कर्नाटक में एक जलप्रपात और है ना। कौन सा जलप्रपात है? तो उसको बोलते हैं जोग या गौरसप्पा। क्या बोलते हैं? गौरसप्पा। और उसी का नाम चेंज कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी। नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर है। पहले, इससे पहले यही सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। कभी सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो यही है, जोंग जलप्रपात और गौरसप्पा जलप्रपात। कितना है? 255 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है। कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे। नदी का नाम पूछे, कभी कभी नदी पूछ लेता है, तो शरावती, ये शरावती नदी है, कर्नाटक में पड़ती है। ये है कर्नाटक के जलप्रपात हो गए हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पे है ना। तो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे, नीलगिरी पर्वत है, पर्वतीय है, जलप्रपात है। पायकारा जलप्रपात है। कौन सा है? पायकारा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? पायकारा जलप्रपात है। यदि पूछे कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, तो वह झारखंड में है। यहाँ पे झारखंड पड़ता है यहाँ पे। तो झारखंड में जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। कौन सी नदी पूछ ले, तो नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू जलप्रपात की 99, कितनी है? 99 मीटर का इसकी ऊंचाई है। जो कैसा है? भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है ऊंचाई में, है ना। सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। जो भी भारत में जलप्रपात मतलब जो जलप्रपात की श्रेणी में आते हैं, उसमें सबसे छोटा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। कहाँ है? तो झारखंड में। कौन सी नदी? तो स्वर्णरेखा जलप्रपात। अब एक जलप्रपात है जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे चौड़ा चौड़ा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, जिसे कहा जाता है एक नियाग्रा स्थान है जो अमेरिका में पड़ता है। उसी की संज्ञा लेकर यहाँ इसको नाम दिया गया है। उसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। क्या बोलते हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। तो कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। इसको क्या कहा गया है? भारत का नियाग्रा कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है? भारत का नियाग्रा। ठीक है। कौन सी नदी बोलते हैं? तो नदी का नाम है इंद्रावती नदी। नदी का नाम पूछे तो इंद्रावती नदी हो गई। ठीक है। अब यहीं पे केरल और कर्नाटक में, और एक है हम गोवा के पास में, जो दोनों राज्यों के पास में है। ठीक है। यहाँ पे एक जलप्रपात है, एक नदी है, मांडवी नदी है। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। यहाँ पे कर्नाटक केरल के गोवा के पास है। कौन सी नदी? मांडवी नदी है यहाँ पे। कौन सी? मांडवी नदी, है ना। मांडवी नदी पे दो जलप्रपात है ना। एक केरल में पड़ता है और एक गोवा और कर्नाटक के पास पड़ता है। तो एक ना है दूध सागर। क्या नाम है जलप्रपात? नाम दूध सागर जलप्रपात।
कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है ना। और इस एक जलप्रपात है जो केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो मीन मिट्टू किसे है? माँ से याद रखना, मुआ का दूध, और कैसा होता? मन से मिट्टू होता है। मन मीन मिट्टू, मीन मिट्टू क्या है? एक बार और विजिट कर लेते हैं फिर से। कर्नाटक में बात करते हैं। सबसे जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सी नदी पे? वराही नदी पे, 455 मीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सेकंड नंबर का, तो जो गरसप्पा, उसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। 225 मीटर 55 मीटर है इसकी ऊंचाई। जो कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है, तमिलनाडु में है। जो पर्वतीय है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कौन सा है? पायकारा जलप्रपात है। आप देखते हैं भारत का जो न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है, क्योंकि सब भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कैसा है? चौड़ा जलप्रपात, क्योंकि चौड़ाई बहुत सारी है और नीचे पानी गिरता है, तो उसको बोलते हैं भारत का न्यागरा कहा जाता है। क्योंकि न्यागरा एक अमेरिका से एक संज्ञा ली गई है, वहां का एक न्यागरा जलप्रपात है, उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। अब हम देखते हैं उड़ीसा का बात करते हैं। उड़ीसा के जलप्रपात देख लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा के देख लेते हैं अपन। उड़ीसा में जलप्रपात है, दो है। ठीक है, एक है बाराही, बाराही पानी, बाराही पानी है। बुधवा नांगल है, नदी है। कौन सी नदी है? बुधवा नागल, नागल, बुधवालाम है ना। कौन सी नदी है? बाराही पानी जलप्रपात है। कौन सा है? बाराही पानी। नदी का नाम पूछे थे, बुधवानाल। कौन सी है? बुधवानाल लाम। ठीक है, अब एक और यहाँ खंडाधार है। क्या है जलप्रपात है? खंडाधार, खांडा, खांडाधार जलप्रपात है। कौन सा नदी है? उड़ीसा में है। और यदि स्थान पूछे तो पहला है सिमलीपाल में। कहाँ पे है? बारह पानी कहाँ है? सिमलीपाल, सिमलीपाल है, जहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है सिमलीपाल। और दूसरा है खंडाधार है, वो है सुंदरगढ़। क्या है? सुंदरगढ़ में। ठीक है, तो खंडाधार जलप्रपात है, तो उसकी नदी का नाम है कोरानाल। क्या नाम है? कोरानाल। ये जल नदी है, कौन से? कोरानाल जल नदी है। ठीक है, कौन कौन सा है? बारह पानी है, बुधवानाल लांग है, नदी है। खानादार है जो सुंदरगढ़ में है, कोरानाल नदी है। आप देखते हैं मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में एक पर्वतीय है और दो नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ मेघालय पड़ता है। मेघालय में एक किन्स नदी है। कौन सी है? किन्सी नदी है। तो किन्सी नदी में दो जलप्रपात है। कौन कौन से? लोह संग बागी। कौन सा है? लोह संग बागी। कौन सी नदी पे है? किन्सी नदी पे है ना। सिंह आ जाएगा तो यहाँ सिंह को पकड़ लेना। किन्सी नदी कहाँ पे है? तो मेघालय में है। और एक नाम है लांगसी, लांगसियान, लांगसियान। कौन सी नदी पे है? इसमें भी सी आ रहा है, तो सी से पकड़ लेना कि किन्सी नदी कहाँ पे है? मेघालय में। लांगसियान एक पर्वतीय है, यहाँ पे पर्वत पहाड़ियां हैं बहुत सारी, खासी जंतिया पहाड़ी है। तो एक खासी पर्वतीय है यहाँ पे। कौन सी कौन सा है? खासी पर्वत है। कौन सा है? खासी है। खासी को आती है नोह जैसा, नोह काली, नोह काली काय, है ना। खासी कैसे आती? काली आती है ना। ये काली से पकड़ लेना, काली खासी का नाम सुना होगा, है ना। तो नोह, तो लोहा आता है, मतलब लोहा समझ लेना, या नोह कर लोह कर देना। लोह काली काय कहाँ पे है? मेघालय में है। कितने हैं? तीन है। किन्सी नदी पे है, लोहसंग बागी और लांगसियान। कौन सा है? लांगसियान। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी चर्चित जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात है। कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। और एक बहुटी जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे है। कौन सी नदी पे? बिहार नदी पे है। और ये सिनार नदी पे है। ठीक है,
बहुटी जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर का है। कितना है? 198 मीटर का है ना। चेचा जलप्रपात है 130 मीटर का है। ठीक है, अभी हमारे जलप्रपात है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा कोच्चि का जलप्रपात 455 मीटर है। नदी पूछे तो वाराही नदी है। सेकंड है भारत का सबसे ऊंचा तो जोम गरसप्पा, उसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, 255 मीटर उसकी ऊंचाई है। नदी बोले तो सारावती नदी है। तमिलनाडु में बात करते हैं, पायकारा जलप्रपात है। कौन सा? पायकारा, जो पर्वतीय है, नीलगिरी पर्वत से है। फिर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे है। उड़ीसा की बात करते हैं, बाराहीपानी बुधवालांग पे है। और दूसरा है खानाधार जलप्रपात, कोरानाल नदी है। ठीक है, ये स्थान है सिमलीपाल, बाराहीपानी, सुंदरगढ़, खानाधार। अब मेघालय की खासी है, खासी पहाड़ी पर्वतीय है तो नोहाकाली काय। और मेघालय में एक नदी है, किनसी नदी है, लोहसांग बागी और लोहसांग यांग। अब देखते हैं यहाँ पे गोवा और कर्नाटक के पास मांडवी नदी बहती है, यहाँ पे केरल के पास से जाती है। तो वहां पे है दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। और मिट्टू जलप्रपात है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चैचाई जलप्रपात है, बिहार नदी पे है। और एक बहुटी जलप्रपात है, कौन सी है? सिनार नदी पे है। और एक मध्य प्रदेश में एक और है, दुग्धधारा, दुग्ध दुग्धधारा है, जो नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे और है, केरल में है, कर्नाटक में ना अन्नामलई वाले, अन्नामलई कर्नाटक में अन्नामलई है, अन्नामलई पर्वतीय है। इसका बताना, अन्नामलई का कर्नाटक वाला ना, बताना जरा। हिप्पे, हिब्बे जलप्रपात है, हिब्बे जलप्रपात है ना। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में, पर्वतीय है, अन्नामलई। कभी एक क्वेश्चन पूछा था, हिब्बे कौन से राज्य संबंधित है? कौन सा हिब्बे? कौन सा है? हिब्बे। ऐसा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि हिब्बे कौन से राज्य से संबंधित है? हिब्बे जलप्रपात तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैसा है? पर्वतीय है, अन्नामलई पर्वत है तो उसी का हिब्बे है। ठीक है, ये हमारा एक जलप्रपात हुए हैं पूरे प्रमुख प्रमुख रूप से। और बाकी हम आगे और पठार पढ़ेंगे या फिर मैदानी क्षेत्र लेंगे या फिर अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।